प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का जिक्र, मोदी की मां को गाली देने का इशू। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी डील किया। उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। मोहन यादव इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर मोहन यादव से सवाल किया तो मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस भारत की संस्कृति को भूल गई है। जैसे महाभारत में गाली देने वाले शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा था, वैसे ही अब देश के लोग कांग्रेस पर वोट का सुदर्शन चक्र चलाएंगे। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी इस देश की संस्कृति तो ऐसी कभी नहीं है, बल्कि और उल्टा। हमारे यहाँ तो देश के दुश्मन भी अगर सेना से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो हम ससम्मान उसके शरीर को भी वापस पहुंचाने में गर्व करते हैं। और जो दिवंगत हो गई माननीय मोदी जी की माता जी, उनको कोई गाली बकता तो उसका दिमाग का दिवालियापन हो गया, ये पक्का है। उसके वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझता। मैं कटु शब्दों में आप सबके माध्यम से भी निंदा करता हूं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनको माफी मांगना पड़ेगी, माफी मांगना भी चाहिए। उन्होंने तो आपसे पूछा है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों का इलाज इलेक्शन कमीशन ने दिया, बटन दबाओ, भारत माता की जय, और क्या होना है। इलेक्शन आने वाला है बिहार का। बिहार की जनता के पास बटन दबाने के लिए पूरा चांस है। मैं इसको इस रूप में ही देखता हूं कि हमारे यहाँ अतीत का एक 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का ही उदाहरण है। जब शिशुपाल ने 100 गलती का माफी का बुआ जी को आश्वासन दिया था, और जैसे ही 99 के बाद 100वीं हुई और उंगली उठाई, और उंगली उठाते भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आया, और हमने सबने देखा कि 100 के बाद धड़ाम आज के समय में इलेक्शन कमीशन वो सुदर्शन चक्र देता, आप बटन दबाओ, अपने आप काम बाकी सब हो जाएगा। लोकतंत्र में किसी को मारना नहीं पड़ता है, लोकतंत्र में पराजित करके ही सारी चीजों का जवाब मिल जाता है। और मुझे इस बात की पूरा भरोसा है, बिहार की जनता ऐसे गाली बकने वालों को माफ नहीं करेगी, ये पक्की बात। इसके बाद मोहन यादव ने राहुल गांधी की भाषा पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपकी अदालत में कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता अर्बन नक्सल जैसी है, इसीलिए वो न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया पर कीचड़ उछालते हैं। मोहन यादव ने कहा उन्हें तो हैरानी भी होती है और दुख भी, इस तरह की हरकतें करने वाले शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विपक्ष के नेता हैं। देखिए, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर की पद की गरिमा का एहसास नहीं, वो क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का आबादी में सबसे बड़ा देश भारत है, और हमारे लिए गर्व है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत का लोकतंत्र जिंदा है। भारत की सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रकार के न्यायालयकरण से भारत का गौरव जिंदा है। भारत के इलेक्शन कमीशन के कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। और दुर्भाग्य के साथ अर्बन नक्सल मानसिकता के आधार पर राहुल गांधी इन सब पे प्रश्न उठाते हैं। ये हमें लिए सर्वाधिक शर्म की बात है, बहुत निंदाजनक बात है। अगर वो लोकतंत्र के पिलर्स पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं है, अगर उनको इलेक्शन कमीशन पसंद नहीं है, अगर उनको सेना के ऊपर वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उसके सबूत मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसी बात करते हैं। आपकी अदालत में मोहन यादव की जिंदगी के शुरुआती दौर पर सवाल पूछे गए। उनके कई राज खुले। उनके पास मौका था डॉक्टर बनने का, कलेक्टर बनने का, एक्टर बनने का, लेकिन मोहन यादव ने राजनीति को प्रेफरेंस दी। मोहन यादव महाकाल के शहर उज्जैन से आते हैं। मैंने उनसे महाकाल की मान्यताओं के बारे में भी पूछा, भस्म आरती के बारे में पूछा, और आंधी तूफान में महाकाल मंदिर के परिसर में मूर्तियों के टूटने के अपशकुन के बारे में भी सवाल किया। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और मोहन यादव का सुरीला अंदाज भी आपको देखने को मिलेगा आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला,
तेरी राहत के ब्रजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला।